राष्ट्र के हिंदुओं को एकजुट होकर के राष्ट्र के सम्मान के लिए ध्वज का सम्मान और पूजन करने के लिए जो है गुरु पूजा महोत्सव का आयोजन रखा गया। इन शब्दों के साथ साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। परम पूज्य भगवा ध्वज आज गोपेश्वर महादेव की पावन स्थली पर मैं महाराज जी को नमन करते हुए, छोटे महाराज जी को भी नमन करते हुए कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारे संगठन की नीति है और संगठन क्या है। संगठन की स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा स्थापित की गई। डॉक्टर हेडगेवार जी MBBS डॉक्टर थे। उस समय पर देश में पूरे भारतवर्ष में 20 की संख्या में डॉक्टर हुआ करते थे। उस समय पर वो MBBS डॉक्टर थे। अगर उनको पैसे की अगर कोई चाहत होती तो वो स्थापना नहीं करते। बैठो। एक दलित बस्ती में 5 स्वयंसेवकों को लेकर के इस संगठन की स्थापना की और उन्होंने भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ध्वज को ही स्थापित क्यों किया, गुरु क्यों माना, ये सबके मन में आता है कि उन्होंने भगवा ध्वज को ही गुरु क्यों माना, किसी व्यक्ति को गुरु क्यों नहीं माना। व्यक्ति में तमाम प्रकार की अपने मन में बहुत सारी बातें आती हैं, अनेकों प्रकार के मन में विचार आते हैं, लेकिन भगवा ध्वज ऐसा कोई भी दोष नहीं है, इसमें कहीं को विचार आएगा। डॉक्टर साहब के बाद बाद में और भी संचालक हुए, लेकिन उन्होंने भगवा ध्वज को ही गुरु माना। उसका भी एक विशेष कारण है। भगवा ध्वज कोई साधारण ध्वज नहीं है। भगवा ध्वज में जो कुछ भी है, भगवा कलर हमारी चेतना, मन की स्थापना, तेज, बहुत कारण है भगवा ध्वज में, जिसको भगवा ध्वज को माना गया। हमारे सनातन में भगवा ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज माना था। आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रूप में है, लेकिन अपना भगवा ध्वज ही हमारे सनातन का असली ध्वज है। महाराज जी ने बताया भी है, भगवान राम ने भगवा ध्वज के द्वारा ही रावण का विनाश किया। भगवान कृष्ण ने ही भगवा ध्वज के द्वारा ही कौरवों का नाश किया। ऐसी अनेकों उदाहरण हैं। भगवा ध्वज में जिस प्रकार से भगवा ध्वज को तैयार किया गया है, उसमें भी बहुत कारण है। भगवा ध्वज में जो लताएं दिख रही हैं, ये अग्नि का रूप है। जब अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि में भी जब लताएं दिखती है तो इसी प्रकार की होती है। इसीलिए, और अग्नि से ज्यादा शुद्ध हमारे सनातन में दूसरी कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। सबसे ज्यादा अग्नि को ही, जब यज्ञ हम करते हैं तो अग्नि में ही प्रज्वलित होकर के यज्ञ को किया जाता है, और उसमें इसी प्रकार की आपको लताएं दिखेंगी निकलती हुई। इसलिए भगवा ध्वज को ही इस रूप में भगवा ध्वज दिया गया। अब विचार आएगा मन में कि भगवा ध्वज में समर्पण जो किया जाता है, वो भगवा ध्वज को गुरु मान करके इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर जो समर्पण राशि आती है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती। अगर आज हम किसी को मनुष्य को गुरु मानेंगे तो वो राशि उन मनुष्य के रूप में जो गुरु माने उनके प्रयोग में आएगी। ये राशि किसी गुरु के प्रयोग के लिए नहीं है। हम समर्पण करते ही भगवा ध्वज को मान करके, उसका एक कारण भी है। जो समर्पण राशि हम देते हैं, जो समर्पण राशि जाती है, वह हमारे जो प्रचारक जो होते हैं वो अपना घर छोड़ करके आते हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। जो प्रचारक हैं वो अपनी माँ और बाप की अकेली संतान हैं और रहे हैं, और उन्होंने उन माँ बाप के धन्य में 100 बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को दान दिया संघ के लिए। एक माँ संतान होने के बाद भी अनेक प्रकार ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जो एक संतान होने के बाद भी संघ को दान दिया। क्यों? हम लोगों की रक्षा के लिए। उनका अपना कोई फायदा थोड़ी है। जो प्रचारक आते हैं उनका कोई निजी फायदा थोड़ी है।
आप और हम लोगों के परिवार में वो रोटी मांग करके खाते हैं। अभी हमारे साथ जो हैं कृपाल जी प्रचारक हैं, घर छोड़ करके हमारे बीच में रह रहे हैं। ये आप और हमारे यहाँ ही खाना खाते हैं, ये अब कोई खाना नहीं बनाता। इनके पास कोई कहीं से कोई राशि नहीं आती, इनके पास कोई तनख्वाह नहीं आती। ये केवल हिंदू धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र का कार्य करने के लिए अपने घर को छोड़ करके हमारे बीच में रहते हैं। आइए भी आइए, आ रहे अभी प्रणाम कर लेंगे, प्रणाम करेंगे। तो ऐसे अनेकों कारण हैं जहाँ ऐसे रहते हैं। दूसरा ये कि जो समर्पण राशि हम लोग समर्पित करते हैं, उस राशि का पूरा जो समर्पण जाता है राशि का, वो सब उधर जाता है जहाँ हमारे लोगों को, जो लोग विधर्मी लोग हैं, जैसे ईसाई मिशनरी है। अभी हमने देखा ही नहीं है, हम केवल अपने आप को समझ रहे कि हम यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अरे हमको कौन क्या कुछ कह रहा है, कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की। लेकिन जहाँ परेशानी है ना, अगर वहाँ देखेंगे, सुनते हैं, आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है हिंदियों के साथ, देख रहे हैं सब लोग ज्यादातर। उससे भी ज्यादा स्थिति खराब है, उससे भी ज्यादा स्थिति खराब है। ऐसे हिंदू परिवार है जिनके बच्चों के पास कपड़े नहीं है, पहनने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं है। वो क्या करेंगे? ईसाई मिशनरी है, उन लोगों को लालच देती है, मकान का लालच देती है, पैसे का लालच देती है, खाने का लालच देती है, कपड़ों का लालच देती है, और उनका धर्म परिवर्तन कराती है। जो हमारी समर्पण राशि जाती है, हमने 10 रुपये समर्पण किया, 100 रुपये समर्पण किया, 1000 रुपये समर्पण किया, जो भी हमने समर्पण किया, ये दान नहीं है, न कोई चंदा है, ये अपने मन का समर्पण है। समर्पण व्यक्ति का किसी भी रूप में हो सकता है, पुष्प के द्वारा हो सकता है, पुष्प के द्वारा भी समर्पण हमारा समर्पण है। हमारा मन है कि हम संगठन के साथ हैं, हम अपने धर्म के साथ हैं, अपने सनातन के साथ हैं। ऐसे ही समर्पण थोड़ी है, उसमें भी समर्पण मन का समर्पण होना चाहिए, पैसे का समर्पण नहीं। वो अपनी श्रद्धा है, मेरा मन है, मैं पैसे भी समर्पण कर रहा हूँ, मन तो है ही। हर व्यक्ति का नहीं मन है पैसे से समर्पण करने का, राशि से, उसमें तो समर्पण तो है। तो वो जो पैसा है उन लोगों को धर्म परिवर्तन को बचाने के लिए, ये राशि जो समर्पण की होती है, वो 80% समर्पण राशि उन्हीं स्थानों पर लग जाती है कि उन बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए, उन परिवारों का रहने के खाने की व्यवस्था की जाए, उन लोगों को अन्य विधर्मी लोगों के चंगुल से उनको बचाया जाए। इस प्रकार के कार्यक्रम संघ के द्वारा होते हैं। संघ, मेरा मानना है कि अगर संघ नहीं होता तो हो सकता है हम लोगों में से बहुत लोग अपना धर्म नहीं बचा पाते, और इस बात से बहुत लोग सहमत भी होंगे। हमारे बीच में कोई परेशानी नहीं है, ये मानते हैं, लेकिन हमसे हट करके देखो कितनी परेशानियां हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, इतना ही है कि आप लोग कम से कम अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए संगठन, यही एक ऐसा संगठन है, भारत की क्या चल रही है, पूरे विश्व में हिंदू का सबसे बड़ा संगठन केवल संघ है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं अपने जो विचारक जी हैं उनसे कहूँगा कि वो कुछ अपनी बात ब्याज जी के लिए बोलो। बोल दो, बैठे बैठे बोलो। आदरणीय हमारे ग्रामवासी, हमारे पूजनीय प्रातः समन्वय महात्मा जी और हमारे छोटे महात्मा जी, ये संघ हम हिंदुओं को संगठित करने के लिए सब हिंदू लोग एक जगह बैठ सकें, गरीबों की हम सुरक्षा कर सकें, जो ज़्यादा गरीब हैं उनकी सहायता कर सकें किसी तरह से। इसके लिए ये संघ का प्रचार चलता है। और इसमें जो दान किया जाता है वो गुप्त रूप से दिया जाता है, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो उतना दो, कोई न तो उसका बताया जाता है कितना दिया और न दिखाया जाता है किसी को कितना दिया। जैसे भी देना हो उस तरह से दो, वो सब गरीब भाइयों के लिए जाएगा। संघ के पास कुछ नहीं रहता, संघ तो और अपनी जेब से मिला देते हैं संघ वाले। तो
केवल ये प्रचार कर रहे हैं हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म बना रहे, क्योंकि अन्य धर्म जो है वो हिंदू धर्म को मिटा देना चाहते हैं। जैसे ईसाई हैं, मुसलमान हैं, और ये जो हिंदुओं को हिंदू के उल्टा पाठ पढ़ा करके, बहका करके अपनी जातियों में मिलाना चाहते हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए, उनकी गरीबी को हटाने के लिए, उनके बालकों का पालन पोषण होता रहे, इसलिए ये द्रव्य इकट्ठा किया जाता है और ये सीधा वही जाता है जहाँ इसकी जरूरत होती है। और जैसा भी जिससे हो सके वो सहयोग करो। इसके बाद ये बहुत दिन के बाद मीटिंग आज लगाई है इन्होंने, एक बार और लगी है मेरे सामने, उसमें भी बहुत आदमी इकट्ठे हो गए थे और सबने जैसा हुआ था सहयोग किया था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण बंद करूँगा। जय हरि कृष्ण। हो गया। परम पवित्र भगवा ध्वज आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महंत श्री परम पूज्य गणेश दास जी महाराज, माननीय खंड संचालक जी एवं हमारे व्यास जी महाराज, आज डांगोली ग्राम में ये जो गुरु पूजन का कार्यक्रम है आदि गोपेश्वर जी महादेव मंदिर के स्थान पर आयोजित किया गया है। अभी गुरु जी ने बताया, महंत जी महाराज ने, गुरु और शिष्य की परंपरा के अनुसार गुरु पूजन का कार्यक्रम करते हैं और ये आदि अनंत काल से चला आ रहा है। जब से भारत की शाश्वत संस्कृति जीवित है, जिस लक्ष्य को लेके एक्चुअली में हुआ क्या करता था, पहले भारत में गुरुकुल परंपरा रहती थी। गुरुकुल परंपरा के अनुसार जब राजा महाराजाओं या साधारण व्यक्तियों के जो बच्चे जाते थे गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए, तो जब शिक्षा पूरी होती थी तो उसके बदले हमारे मतलब गुरुजी हुआ करते थे, गुरुजी उनसे दक्षिणा लिया करते थे। तो ये उसी उद्देश्य को लेकर एक समर्पण के भाव से संघ ने एक प्रक्रिया चलाई। जब संघ 27 सितंबर 1995 में जब खुला या स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई, उस समय तो डॉक्टर हेडगेवार जी, जो कि मूल निवासी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने कोलकाता से MBBS किया था। वो 6वें डॉक्टर थे पूरे भारत में। आप कल्पना करिए, जब भारत गुलाम था उस समय पर वो 6वें डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टरी डिग्री ना करते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित संपूर्ण जीवन कर दिया। और ये जीवन संपूर्ण ऐसे ही नहीं कर दिया, क्योंकि वो भी क्रांतिकारी सहभागिता रही उनकी। बंगाल में बहुत सारे उन्होंने आंदोलनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस समय पर। और कांग्रेस एक बड़ा कांग्रेस पार्टी उस समय एक बड़ा मंच हुआ करता था किसी भी राष्ट्रवाद के लिए। ये आज की कांग्रेस नहीं है, ये उस समय की कांग्रेस थी जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, अन्य व्यक्ति बहुत सारे जो महापुरुष हुआ करते थे वो इसको चलाते थे। मगर हुआ क्या, कांग्रेस को एक विशेष समुदाय ने हाईजैक कर लिया। विशेष समुदाय भी मुस्लिम समाज के हितों के लिए उन्होंने वर्क किया, उसके लिए कानून बनाए। ये उस समय की विचारधारा थी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। और आप कल्पना नहीं करेंगे, जब भारत आज़ाद भी हुआ तो उन्होंने अपने षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके साथ आज लव जिहाद की घटना देखते हैं हम, पूरे युवा बच्चे देखते हैं, सब लोग जानते हैं। लव जिहाद जो सुना होगा, बुजुर्ग लोग नहीं जानते होंगे, मगर इंदिरा गांधी जी से फिरोज गांधी जी ने शादी की। फिरोज गांधी जो कि मुस्लिम धर्म से हुआ करते थे और ये हिंदू धर्म की थी, और ये प्रधानमंत्री की पुत्री जिनसे की शादी की। ये इतना बड़ा षड्यंत्र उसी समय हो गया जबकि भारत और पाकिस्तान दो हिस्से हो गए थे उस समय पर। तो इसी चीज की चिंता करते हुए डॉक्टर साहब ने हिंदुओं के हित के लिए जो कार्य किया, संपूर्ण जीवन में समर्पित किया। अब समर्पण का भाव क्या होता है? समर्पण हम लोग समझते हैं
समर्पण क्या? समर्पण हम अपनी शाश्वत प्रकृति से समझ सकते हैं। हम देखते हैं पेड़ पौधे हैं, अपने पेड़ पौधों की एक प्रक्रिया है। अगर कोई यहाँ बायोलॉजी जिसने पढ़ी होगी समझ में आएगा, नहीं होगा तो भी नहीं समझ में आएगा। मैं साधारण सिंप्लीफिकेशन में समझाने का प्रयास करूंगा। जितने भी पेड़ पौधे हैं जब अपना भोजन निर्माण कर रहे होते हैं तो उस समय उनके अंदर एक सतत क्रिया होती है। सतत क्रिया के समय प्राणवायु जो वातावरण में छोड़ते हैं जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, और वो विश्व के कल्याण के लिए होती है। ये प्राणवायु पंच तत्व का हिस्सा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये पंच तत्व हैं। अगर हम अपने पंच तत्वों के संरक्षण से या समर्पण सीख सकते हैं तो जीवन में समर्पित कर सकते हैं। सही मायने में जो हमारी भारत की संस्कृति, अगर किसी भी विद्वान से आप बात करेंगे, केवल पंच तत्व का आधार है। पंच तत्व के आधार के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान से जोड़ सकते हैं। ये इस प्रकार का है। अब तत्व गुरु की बात आती है, जैसे तत्व गुरु परम पवित्र भगवा ध्वज को माना है। सर्वप्रथम तत्व गुरु देखा जाता है महाभारत काल में। महाभारत काल में जब एकलव्य जी अच्छे धनुर्धर थे, एक बार क्या था, पांडव अपने जब विद्या सीख रहे थे, गुरुकुल से जाते हैं घूमने जंगल में। जब जंगल में घूमने जाते हैं तो उनके साथ एक कुत्ता भी जाता है। तो कुत्ता जब जाता है तो एक भील प्रजाति के थे, क्या नाम है, एकलव्य जी। वो कुत्ता जब भौंक रहा होता है तो उसके मुंह में इतने सारे तीर भर देते हैं, उसकी आवाज आना बंद कर देती है। और जब वो तीर इस प्रकार से भरे जाते हैं कि कुत्ते के मुंह में खरोंच तक नहीं आती है, तो खरोंच नहीं आ पाती है। इस प्रकार का ध्येय निष्ठा एकलव्य जी का, जो तत्व गुरु के रूप में उन्होंने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति के सामने अपनी विद्या को निष्ठावान किया था। और उसके बाद जब दक्षिणा में गुरुजी ने उनसे अंगूठा मांगा, बाएं हाथ का अंगूठा, बिना विचार किए कि मैं एक अच्छा धनुर्विद्या हूँ फिर भी दे दूंगा। मगर आजकल क्या है, हम सोचते हैं हम अपने जीवन में अपना मेरा परिवार यहाँ तक सीमित रह गए, और बहुत सारी चीज़ें तो हमें इसलिए दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि हमारे यहाँ अनुकूलता है। अब हमारे यहाँ अनुकूलता है तो हमें समझ नहीं आता कि है क्या। अब बहुत से लोग कह देते हैं अरे मुस्लिम क्या है, मुस्लिम हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब खामा खाम की बेकार की बात है। मगर आप देखोगे, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश अपना आधे से ज़्यादा हिस्सा अलीगढ़ से जब आप ऊपर बढ़ोगे धीरे धीरे, हिंदू वहाँ माइनॉरिटी रह गया है। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, संख्या बहुत कम रह गई है हिंदुओं की कन्वर्जन होते होते। और इतने अत्याचार होते हैं, माँ बहन बेटियों के साथ अवहेलना होती है। अगर हम आज जागरूक नहीं होंगे तो कब होंगे। और युवा जो मेरे साथी हैं जो पीछे बैठे हैं वो जानते हैं कितनी विगत वर्षों में जो लव जहाद की घटना हो रही है, लव जहाद की घटनाएं बहुत सारी हो रही है। और ये हमारी जो बहनें हैं बड़ी भोली भाली होती हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में इस प्रकार का संस्कार है ही नहीं कि किसी को फंसा लो और उसको फिर प्रताड़ित किया जाए। ये केवल उन मलेच्छों की विचारधारा है जिन्होंने इस संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। हमें इसके लिए बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग संघ माने क्या है, संघ आरएसएस बीजेपी ऐसा जोड़ देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अपने संगठन के 45 संगठन आनुवांशिक संगठन है, उनमें से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है जो कि सहयोगी संगठन है, ना कि संघ आरएसएस है। क्योंकि बाकी जो 44 संगठन है बीजेपी को छोड़कर वो राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, आदिवासी जनवासी कल्याण के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और ऐसे अन्य कई सारे उन्मूलनों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे वृंदावन में एक प्रकल्प चलता है केशव धाम, अगर किसी ने देखा हो, ना देखा हो तो आगे से देखना। वो जो पूर्वी उत्तर असम, मणिपुर, मेघालय, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। क्योंकि आते इसलिए हैं, जो ईसाई मिशनरी है वो केवल दवाई और पढ़ाई के बलबूते पर धर्म परिवर्तन करा देते हैं। आप कल्पना नहीं करोगे, क्योंकि हम ब्रज की पावन भूमि में हैं,
ये पावन भूमि भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है, इसलिए यहाँ ये प्रकोप दिखा नहीं, मगर बाकी जगह बहुत ज्यादा दिखा। अभाव में आदमी जब गरीबी से झेल रहा होता है, खाने तक की रोटी नहीं होती है, तो धर्म का विचार नहीं करता है, वो विचार करता है पेट का, पेट कैसे पले, परिवार कैसे पले। तो ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन में ये ईसाई लोग उसका नाजायज फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। और अगर कभी जाना रहे, वृंदावन में केशव धाम है अपना, वहाँ 60 से 70 बच्चे जो पूर्वी उत्तर क्षेत्र से आते हैं, जहाँ के असम, मेघालय, मणिपुर, झारखंड, यहाँ के बच्चे, ये हमारे प्रचारकों की देन है। उन बच्चों को वहां से निकालते हैं, यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर फिर पुनः उस जगह पर पहुंचाया जाता है। आप देख रहे होंगे पिछले कई रेशों में जो झारखंड में होने वाले आंतरिक मायोवादी, ये सब रेशो घटा है। ये घटा इसीलिए है क्योंकि हिंदू की आस्था जागी है, जागृत हुई है। हम कहीं ना कहीं धर्म के प्रति, अपने प्रति जागृत तो है ही है, मगर कभी कभी होता क्या है, हम भूल जाते हैं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि हम अपने संस्कारों को बहुत जल्दी भूलते हैं, और इसी बलबूते पर विदेशी पहले राज करके गए, फिर अंग्रेज करके गए, मगर हम कभी गुलाम नहीं हुए, क्योंकि सतत प्रक्रिया में जब से आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तब से कहीं न कहीं किसी गांव के कोने से लेकर बड़े रूप में विद्रोह का अग्नि जलती रही, और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को उस आग में झोंकते रहे, तब जाके राष्ट्र खड़ा होता है। भारत, आप देखो, मैं थोड़ा सा बाहर की संस्कृति की बात करता हूँ। रोमानिया की संस्कृति, अगर मेरे युवा भाई